जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम आपको फेमस पर्सनालिटी के तहत आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जब आज शुरुआत डेली करंट अफेयर की थी, तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज 27 जुलाई को चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मदिन है। और इसके अलावा किसका जन्मदिन है? लोकमान्य तिलक का भी जन्मदिन आज ही होता है। तो हम फेमस पर्सनालिटी के तहत हम चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक पर वीडियो बना के हमने फेमस पर्सनालिटी प्लेलिस्ट में हम अपडेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में है। आप सभी जानते हैं कि भारत के जो महत्वपूर्ण देश, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और महान देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म आज 23 जुलाई 1906 में हुआ था। आज का दिन 23 जुलाई तो था, डेट आज थी, लेकिन सन 1906 में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा गांव में हुआ था। भाभरा गांव में हुआ था और इसे अब शायद चंद्रशेखर आज़ाद नगर कहते हैं, और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनका जो पैतृक गांव है, वर्तमान उन्नाव जिला जो उत्तर प्रदेश में है, वो उनका पैतृक गांव माना जाता है। तो याद रखिएगा, 27 जुलाई 1906 को भाभरा गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। वैसे इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी देखने को मिलता है, लेकिन इन्हें जो आज़ाद इनका नाम लग गया है, वो इन्हें उपाधि दी गई थी आज़ाद की। और इन्हें इनके साथी लोग वगैरह जो थे वो इन्हें पंडित जी कहते थे। तो इनके दो उपनाम बन गए थे, एक आज़ाद और एक पंडित जी, ये याद रखिएगा। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर सपूत को जन्म जिन्होंने दिया, उनका नाम सीताराम तिवारी और जगरानी देवी था, याद रखिएगा। और चंद्रशेखर आज़ाद बचपन से ही निशानेबाजी में प्रवीण हो गए थे, क्योंकि ये जो जहाँ रहते थे वहाँ पर भील वगैरह के बच्चे वगैरह रहते थे, तो वो तीर कमान वगैरह से ये निशानेबाजी में बहुत प्रवीण हो गए थे। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ये पहली बार गिरफ्तार होते हैं। कब गिरफ्तार होते हैं? आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जिसमें ये कहते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा घर जेल खाना है। जब जज इनसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बताते हैं मेरा नाम आज़ाद है। कहते हैं तुम्हारे पिता का नाम, बताते हैं स्वतंत्र। और घर पूछते हैं तो इनके बारे में बताते हैं कि मेरा घर जेल है। तो दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले क्या होता है कि ये 15 वर्ष की आयु में किस प्रकार ये इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया जाता है। शुरुआत होती है कहाँ से? शुरुआत होती है जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तब ये बनारस में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ पर? बनारस में रहकर चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाई कर रहे थे। 1919 के जलियांवाला नरसंहार ने भारतीय नवयुवकों को उद्वेलित कर दिया था। भारत के नवयुवक बहुत ही परेशान हो गए थे कि कैसे जल्द से जल्द हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। तो उस समय ये बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। तो क्या होता है कि गांधी जी ये उस समय उद्वेलित हो जाते हैं, और गांधी जी ने उसी समय आंदोलन चलाया हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। तो गांधी जी ने आंदोलन चलाया हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के तहत ही क्या होता है, ये 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग ले लेते हैं कहा जाए तो। और उसके तहत ये अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। जैसे पूरी जनता उस समय अंग्रेज़ों का विरोध करने के लिए सड़कों पर थी, तो ये भी उतर आते हैं। उसी असहयोग आंदोलन के तहत ये गिरफ्तार किए जाते हैं और इन्हें 15 वेद की सज़ा मिलती है। पहली बार इसी समय गिरफ्तार हुए थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, वो इस घटना का एक कहानी के रूप में वर्णन करते हैं कि एक नौजवान बालक जो लगभग 15-16 वर्ष का है, 15 वेद की उसे सज़ा दी गई। और उससे जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम, तो बताता है आज़ाद नाम है, पिता का नाम स्वतंत्र और घर जेल खाना है।
इन्होंने इस घटना को एक कहानी के रूप में वर्णन किया है और हर बेत पर जो उसे सज़ा मिली थी, हर बेत लगने पर वो भारत माता की जय बहुत तेज़ी से जय घोष करता है, भारत माता का जय घोष बहुत तेज़ी से करता है। इससे जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद प्रसिद्ध हो गए इस घटना के बाद से, और इन्हें आज़ाद नाम इन्हें यहीं से इन्हें दिया जाता है। और इनका जो कहा जाए, इनका जो प्रण था, इन्होंने कहा था कि मैं अपने जीवन में हमेशा आज़ाद रहूँगा, कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगूँगा, जीते जी मैं अपने आप को अंग्रेज़ों के बंधन में नहीं बंधने दूँगा। और इन्होंने ये अपनी अंतिम श्वास तक इन्होंने ये निभाया भी, तो इन्हें आज़ाद नाम दे दिया जाता है। उसके बाद बनारस में ये कुछ क्रांतिकारियों से मिलते हैं जिनका नाम था, जैसे मनमथ नाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आते हैं। ठीक है, प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आते हैं और इनका जो दल था, इन क्रांतिकारियों को जो दल था उसका नाम था HRA। तो 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और HRA की स्थापना 1924 में हुई थी, तो ये HRA में जुड़ जाते हैं। तो HRA के लिए, जैसे जब ये HRA दल था उसको चलाने के लिए और क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इन्हें इस दल को धन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये लोग अमीर घरों में, जो अमीर लोग थे उनके घरों में डकैती डालकर धन की व्यवस्था करते थे। तो जब धन की व्यवस्था करते थे, उसके बाद ये हुआ कि इन लोगों में विचार होता है कि भाई जब हम अमीरों के घर में डकैती करते हैं तो लोगों को तो यही लगेगा कि भारतीयों को लूटते हैं, तो हमें ऐसा करना है कि हम किसी जो भारतीय आवाम है हमें उनकी नज़रों में नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अंग्रेज़ों का खजाना है, जो अंग्रेज़ यहाँ से भारत लिए जा रहे हैं, और सॉरी अंग्रेज़ यहाँ से भारत से इंग्लैंड लिए जा रहे हैं खजाना, उसको हम लूटेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 9 अगस्त 1985 को काकोरी ट्रेन एक्शन नाम से एक घटना करते हैं, जिसे पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, अब नाम चेंज कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी कांड करते हैं, कब करते हैं याद रखिएगा, डेट हमेशा याद रखिएगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1924 को हुआ था। तो काकोरी कांड लखनऊ के पास है, काकोरी नामक एक स्टेशन है, वहीं पर ये हुआ था, ये भी याद रखिएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये जो काकोरी कांड होता है, तो उसमें अंग्रेज जब देखते हैं कि हमारा खजाना लूटा गया है जो हम लेके जा रहे थे, तो काकोरी कांड में बहुत से लोगों की, इस दल के बहुत से लोगों की धरपकड़ शुरू हो जाती है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह वगैरह, ये जो हैं सब पकड़े जाते हैं। जब सब पकड़े जाते हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, ये बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वेश बदलने में बहुत ही माहिर थे। तो छद्म वेश धारण करने में बहुत ही माहिर थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो छद्म वेश धारण करके ये बच के निकल जाते हैं। क्या होता है, तो ये जो बाकी उनके साथी पकड़े जाते हैं HRA के, जो काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल थे, उन सभी को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी जाती। किस किस को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी जाती है। बाकियों को सज़ा उम्र कैद या काला पानी की सज़ाएं दे दी जाती हैं। तो याद रखिएगा, जब ये सब लोग पकड़ जाते हैं तो इस समय क्या होता है कि अकेले चंद्रशेखर आज़ाद बचते हैं। और उसी समय एक नौजवान का नाम बहुत क्रांतिकारियों के रूप में जाने लगा था, उनका नाम था भगत सिंह। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह के साथ क्या करते हैं, भगत सिंह के साथ HSRA नाम से एक संगठन का गठन करते हैं। कब, 1928 में, 8 सितंबर 1928 में HSRA नाम का संगठन का गठन करते हैं। HSRA का फुल फॉर्म था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन कब करते हैं, 8 सितंबर 1928 में इसका गठन करते हैं और फिरोज शाह कोटला मैदान में इसके बैठक होती है इसके गठन की। और जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन्हें इसका सेना प्रमुख यानी कमांडर इन चीफ बनाया जाता है।
याद रखिएगा। और याद रखिएगा जो 9 अगस्त 1924 को काकोरी कांड हुआ था, इससे पहले जो क्रांतिकारी थे HRA के, इन्होंने एक पर्चा बांटा था, द रिवोल्यूशनरी नाम से इन्होंने एक पर्चा बांटा था और उसमें अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में बताया था। तो अंग्रेज उसी समय से काफ़ी सक्रिय थे। और काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था वो 9 अगस्त को फिर ये लोग करते हैं, ठीक है, 9 अगस्त को करते हैं। तो सब लोग लगभग पकड़े जाते हैं और केवल चंद्रशेखर आज़ाद बचकर निकल आते हैं। उसके बाद भगत सिंह वगैरह के साथ मिलकर ये HSRA का गठन 8 सितंबर 1928 में करते हैं, फिरोज शाह कोटला मैदान में जो दिल्ली में है। फिर जो HSRA होता है, उसी समय HSRA में क्या होता है कि उसी समय साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है, 1928 ही में आता है शायद, हाँ 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आता है तो क्या रहता है कि ये लोग साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के साथ जाके खड़े होते हैं। और उसी समय जो आंदोलन या प्रदर्शन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय पर बेतहाशा लाठियाँ बरसाई जाती हैं उनके सर पर, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है तो HSRA वाला जो दल था वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेता है। अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो HSRA जो था दल, क्रांतिकारियों का दल, ये क्या निश्चित करता है कि हम लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेंगे। और ये लोग मृत्यु का बदला लेते हैं। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके ये लोग लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लेते हैं। और भगत सिंह हो और राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग इसमें शामिल रहते हैं सैंडर्स के हत्याकांड में। और ये सब लोग वेश बदलकर बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये लोग 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट करने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है सभी तक पहुँचे। तो ये लोग 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट का प्लानिंग करते हैं। इसमें आज़ाद जी इस प्लानिंग का नेतृत्व करते हैं और बम विस्फोट करने जाते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो याद रखिएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बम में डाली। बम ये लोग स्वयं बनाना सीख गए थे, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जिससे किसी को नुकसान हो, और खाली जगह देखकर बम को फोड़ा गया था। और वहीं पर ये लोग अपनी क्रांति के पर्चा लहराते हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, और इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये लोग गिरफ्तारी दे देते हैं। तो गिरफ्तारी जब दे देते हैं तो यहाँ से जो क्या नाम है, जो क्रांतिकारी थे HSRA के, वो बाहर से अपनी गतिविधियां रन करते हैं, चलाते हैं। और भगत सिंह और उनके जो साथी बटुकेश्वर दत्त और वगैरह जो थे वो जेल के अंदर से अपनी बात कहते हैं। तो जो इनके विचार थे लोगों तक समाचार पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से पहुंचने लगते हैं, तो लोगों में जागरूकता आनी शुरू होती है। फिर क्या रहता है, जो सैंडर्स हत्याकांड था उसके केस चला दिया जाता है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर। तो इन्हें फांसी दे दी जाती है, उस सैंडर्स हत्याकांड के लिए इन्हें फांसी दे दी जाती है। फिर लेकिन जो फांसी उन्हें दे दी जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद थे, क्योंकि जब भगत सिंह वगैरह इनको फांसी दे दी जाती है, ये लोग जेल में बंद हो जाते हैं, तो HSRA का जो कार्यभार था पूरा चंद्रशेखर आज़ाद के जिम्मे आ जाता। तो चंद्रशेखर आज़ाद उसे बहुत अच्छी तरह निभाते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने के लिए प्रयास करते हैं। जब प्रयास करते हैं फांसी रोकने के लिए, तो ये जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और काफ़ी लोगों से मिलकर ये लोग ये फांसी रोकने की बारे में अपना प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। इसी बीच क्या होता है कि जो फांसी रोकने की प्लानिंग कर रहे थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की, तो क्या रहता है, उसी समय ये अल्फ्रेड पार्क में अपने एक साथी जिनका नाम सुखदेव राज था उनसे मिलने आते हैं। तो उस समय जो इनके HSRA की सेंट्रल कमेटी का कोर मेंबर था वीरभद्र तिवारी नाम था जिनका,
वो आज़ाद की मुखबिरी कर देते हैं। किसको? वो आज़ाद की मुखबिरी कर देता है किसको? जो अंग्रेज़ों की सीआईडी का एसएसपी था नॉट बाबर को। तो नॉट बाबर वहाँ पर पुलिस लेकर पहुँच जाता है और वहाँ पर अल्फ्रेड पार्क में क्या नाम है, चंद्रशेखर आज़ाद और अंग्रेज़ों के मध्य लगभग 20 मिनट तक मुठभेड़ होती है, ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और अचूक निशानेबाज, हमने आपको बताया है कि अचूक निशाना था चंद्रशेखर आज़ाद का। तो वो कई पुलिस वालों को और अंग्रेज़ों को मार गिराते हैं, लगभग 5 या 6 को मार गिराते हैं और उनकी दहशत से कोई भी उनके करीब नहीं आता है। फिर जब वो देखते हैं कि उनकी पिस्तौल में उनके पास केवल एक गोली बची है, तो वो उस पिस्तौल की गोली को अपनी कनपटी पर लगाकर बंदूक चला देते हैं, जिससे वो उनका जो प्रण था कि वो हमेशा आज़ाद रहेंगे, उस प्रण को निभाते हैं। वो जीवित रहते हुए अंग्रेज़ों के बंधन में नहीं आते हैं। तो उनका जो नाम था आज़ाद, वो हमेशा आज़ाद ही रहते हैं। और इनके विचार जो हैं बहुत तेज़ी से फैलते हैं युवाओं में, और युवा जो इनके विचारों से प्रभावित होकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को और तेज कर देते हैं। हमने आपको जो निशानेबाजी का बताया, तो बहुत ही प्रखर निशानेबाज थे, अचूक निशानेबाज कहा जाए। ये इन्होंने निशानेबाजी की प्रैक्टिस कहाँ की थी? इन्होंने निशानेबाजी की प्रैक्टिस की थी ओरछा में, जो झांसी के पास ओरछा है, वहीं पे इन्होंने निशानेबाजी की प्रैक्टिस की थी। ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ये वहाँ पर रहते थे और ये अध्यापन कार्य भी करते थे। वहाँ पे इस छद्म नाम से भी ये बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। और जब इनकी मृत्यु होती है उसके कुछ दिन पहले ही भगवती चरण बोरा की बम की टेस्टिंग कर रहे थे वो, कि जो भगत सिंह को बचाने के लिए वो कह रहे थे कि जेल की दीवार उड़ा के ही ले आएंगे। तो उसकी टेस्टिंग के दौरान भगवती चरण बोरा की मृत्यु हो जाती है। तो ये अपने हर तरीके से प्रयास कर रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद उनको छुड़ाने के लिए। तो जो है भगवती चरण बोरा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इनको अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों के साथ इनकी मुठभेड़ होती है। कब? 27 फरवरी 1931 को। और उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं को गोली मारकर अपने आप को शहीद कर देते हैं। और जो चंद्रशेखर आज़ाद की जिसने मुखबिरी की थी, वीरभद्र तिवारी, उसको उरई में जाकर HSRA का ही एक मेंबर रहते हैं रमेश चंद्र गुप्ता, जो उरई में जाकर उस पर गोली चला देते हैं। लेकिन ये जो वीरभद्र तिवारी थे ये बच जाता है और रमेश चंद्र गुप्ता को लगभग 10 साल की सज़ा हो जाती है। और जब पता चलता है, जैसे ही भारत में खबर फैलती है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनको मुठभेड़ में मार दिया गया है, तो बहुत से लोग कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क में जाने लगते हैं। और अल्फ्रेड पार्क में जाने वाले लोगों में कमला नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, बहुत से लोग जाते हैं। और वहाँ पर उनकी स्मृति में बहुत ही जो उनका पेड़ था जिसके नीचे उनकी मृत्यु हुई थी, वहाँ पर झंडी वगैरह लगाने लगते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों से यह भी नहीं देखा जाता और वो उस पेड़ को कटवा देते हैं। तो जो आज वर्तमान में पेड़ लगा, ये वो पेड़ नहीं है जिसके नीचे उनकी मृत्यु हुई थी। उसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाया जाता है दूसरे क्रांतिकारियों के द्वारा। और जब इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? हमने बताया 27 फरवरी 1931 को। उसके कुछ दिन पहले ही 6 फरवरी 1931 को ये शामिल होते हैं मोतीलाल नेहरू की अंतिम यात्रा में। कहाँ पे? इलाहाबाद में ही शामिल होते हैं। ये वेश बदलकर उसमें शामिल रहते हैं। तो दोस्तों, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त और हमेशा आज़ाद रहने वाले, कभी भी अंग्रेज़ों के पकड़ में ना आने वाले, जब इन्होंने कहा था कि मैं कभी भी अंग्रेज़ों के पकड़ में जीवित नहीं आऊँगा, कभी भी अंग्रेज़ों के पकड़ में ना आने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का आज जन्मदिन है। तो हमने इन्हें याद किया। और आप सभी को अगर हमारे प्रयास पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे। और अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उससे आप इस वीडियो को शेयर करिए। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो भी
आपको उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारा सहयोग करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। हम वादा करते हैं कि जैसे जैसे आप सभी का सहयोग और सपोर्ट हमें मिलता जाएगा, हम आपके लिए बेहतर तरीके से कंटेंट और लेकर आएंगे और बेहतर वीडियो क्वालिटी के साथ आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप अपने सभी दोस्तों, घर वालों, परिवार वालों के साथ हमेशा खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।